तो फिलहाल तो हमने वो तस्वीर देखी भाई जो खंडर में तब्दील है, लेकिन एक हिस्सा मंदिर का ऐसा है जो अभी बरकरार है और इसका निर्माण शायद बाद में होया हो, तो इसकी तस्वीर भी धरती दिखावांगे। आज मार गिल फिलहाल हर्ष के मंदिर से ये लाइव तस्वीर तो हम संसार क्रांति पर देखने लग रहे हो। और ये पहुंच गए हैं भाई हम हर्ष का जो मंदिर है उसकी सबसे ऊपरली शिखर पे। और आड़े जो पुजारी जी हैं उन तक बात करेंगे, इसका निर्माण के बारे में भी बात करेंगे। कैमरामैन तिकूंगा श्यामी आज। हाँ जी, राम राम जी। और जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भवानी शंकर पुजारी। भवानी शंकर पुजारी। आपका शुभ नाम जी? राकेश पुजारी। राकेश पुजारी। तो भवानी शंकर जी, ये जो खंडर में तब्दील होगी, एक तो जैसे मंदिर तोड़ दिया गया पूरा, ये जिस मंदिर में अभी हम हैं ये उसके बाद बना है? बिल्कुल बाद में, सभी मंदिर बाद में बने हैं। अच्छा, मतलब वो पहले जो मंदिर पूरा था ही तोड़ फोड़ दिया था, जो खंडर में जो मलबा बच गया था उसी से दोबारा निर्माण किया गया। उसी से दोबारा निर्माण करा। देखो एक नई चीज निकल कर आई है, यानी कि यहाँ जो मंदिर जो बना है दोबारा खंडर में जो तब्दील कर दिया था औरंगजेब ने, उसके बाद जो खंडर में जो तब्दील होया जो मलबा था उसका के लिए दोबारा निर्माण किया गया। बिल्कुल दोबारा निर्माण किया। प्राचीन मूर्ति है भी। अच्छा, ये कितनी पुरानी मूर्ति है? ये 1150 साल पुरानी। 1150 साल पुरानी मूर्ति है। और ये नंदी दोनों साथ के हैं, ये नंदी और ये मूर्ति है ना। अच्छा, बिल्कुल। तो हमने देखा होगा भाई नीचे जो हमने नंदी दिखाया था वो, और ये जो संगमरमर की जो शिवलिंग की जो ये तस्वीर है, ये मूर्ति है जो, ये इनको बता रहे हैं पुजारी जी के उस समय की पुरानी है। ये पुरानी है जी। अच्छा जी। तो यहाँ आने जाने वालों का काफी तांता लगा हुआ है। बिल्कुल खूब आते हैं। हाँ, यही है। स्क्वायर में। अच्छा, ये अलग चीज़ है भाई। देखो बहुत सी अलग अलग चीज़ें निकल कर आने लग रही हैं स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर में है ये मंदिर। अगर इस शिवलिंग की तो हम देखोगे ज़्यादातर जो शिवलिंग की जो प्रतिमाएं होती हैं वो गोल उसमें होती हैं, लेकिन ये जो है ये स्क्वायर में है। इधर माता जी है, कार्तिक जी, गणेश जी। हाँ, सबकी तस्वीर लो। तो एवरेज जो सैलानी हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं, कितनी क्या संख्या रहती है यहाँ पे? करीबन 8-10 हज़ार आदमी आ जाते हैं पर डे। और पर डे? हाँ, मेले में 1 लाख हो जाते हैं। अच्छा, मेला कब लगता है? अभी नवरात्रों में मेला चलेगा। हाँ। अच्छा, अभी नवरात्रों में मेला लगेगा भाई। और ऑन एवरेज जो है यहाँ पे कम से कम भी 8 से 10 हज़ार की संख्या सैलानियों की रहती है, जो हर्ष की इस पहाड़ी के ऊपर, हर्ष के इस मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और इसकी मान्यता अलग इसलिए भी है कि जो शिवलिंग की जो आकृति है वो औरों से डिफरेंट है। जहाँ गोल में हुआ शिवलिंग, ये जो शिवलिंग है ये स्क्वायर में है, यानी कि चौरस एक वर्गाकार आकृति है, उसके बीच में शिवलिंग रखा गया है। और ये निर्माण तो फिर उसी बाद का ही है। 400 वर्ष हो गए। 400। राजा शिव सिंह जी ने करवाया था। राजा शिव सिंह जी ने? हाँ, दोबारा निर्माण करवाया। अच्छा, तो ये जो दोबारा निर्माण किया गया भाई राजा शिव सिंह जी हैं, उनके द्वारा निर्माण किया गया है। और ये जो वाइब्रेशन है ये है भाई इस मंदिर की आस्था, और आस्था की ये जो तस्वीर हैं। और इस ऊपर से अगर नज़ारे की बात करो तो कुछ इस तरह का नज़ारा इस मंदिर के ऊपर खड़े हो गए, वो तस्वीरें तो हमने दिखे हैं। तो हर्ष मंदिर का एक हिस्सा जिसमें हम पहुंच गए हैं, हराड़े भाई एक अद्भुत नज़ारा दिखा कि बापू के 3 बंदर दिखाइए भाई विक्की। ये देखो भाई, ये 3 बंदर किताबों में पढ़ा करते, बोले आप बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो ये बापू के 3 बंदर हैं। अभी पोजीशन लेने वाले थे। तो उसी हर्ष मंदिर का एक और हिस्सा है जिसमें हम पहुंच गए हैं, और इसके बारे में जानकारी लेवांगे। काफ़ी मैंने तार को बताया कि इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रचलित हैं। हाँ जी, सुनिए जी जी, ये एक तो ये प्रतिमा है अर्धनारीश्वर बोलते हैं इनको। कौन सी? जी हाँ, गणेश। अच्छा, यही प्रतिमा है अर्धनारीश्वर। कैमरामैन तिकूंगा एक बार दिखा दे भाई। ये जो प्रतिमा है इसके बारे में जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं भाई अर्धनारीश्वर। जी जी जी, इसमें ना भोलेनाथ का, पार्वती मैया का, गणेश जी का तीनों रूप है। ये प्रतिमा केवल पूरे भारत में यही है। अच्छा,
एक ही प्रतिमा है। ये कितनी पुरानी है ये उसी मंदिर के साथ की है, 1150 साल पहले की। अच्छा, उसी मंदिर के साथ की। और ये देख सको भाई तुम, ये पिलर, ये कौन सा वो है जी? ये उसी मंदिर का ही अवशेष है। उसी मंदिर का यहाँ लगाती थी। ये तो बावड़ी थी पानी की पहले। अच्छा, ये तो बावड़ी थी। अच्छा, ये बावड़ी थी पहले। बावड़ी के अंदर हर्षनाथ भैरू फिलहाल जो तुम देखने लग रहे हो, ये जो है उस समय की ये बावड़ी थी भाई। और अब जो है इसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। और ये प्रतिमा भी वहीं विराजमान थी। ये महिषासुर मर्दिनी 18 भुजा दुर्गा माता का मंदिर है। अच्छा, 18 भुजा दुर्गा माता का ये मंदिर है। और इसकी भी जो हाथों को अगर आप तो देखोगे तो खंडित कर दिए गए हैं मूर्तियाँ। यहाँ भी जो है ये नंदी नहीं, ये शहर है। और ये महिषासुर राक्षस है। ये महिषासुर मर्दिनी 18 भुजा है। अच्छा, चलो ये देखो भाई, ये अलग अलग। अब ये हम जो है मंदिर के नीचे गर्भगृह जिसको बोल देते हैं, यानी कि ये जो बावड़ी उस समय की थी। के लिए नारियल बांधे जाते हैं। अच्छा, ये नारियल बांधे जाते हैं भाई, इस तरह की मान्यता है कुछ इस तरह की आगे। और फिलहाल जो है बिल्कुल मंदिर के ठीक नीचे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ ये ज्योत जो है वो कंटिन्यू जल जो है। जी हाँ, अखंड ज्योत है। अच्छा, और इधर हर्षनाथ, जिन माता और भैरव बाबा, मतलब हर्षनाथ भैरव दोनों एक ही चीज़ है। दो रूप है इनका, काला और गोरा, बीच में माता है। अच्छा, और ये दीपकता पहले जो स्वामन तेल का जो उस मंदिर के ऊपर जलता था ये। अच्छा, ये देखो भाई, कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा दिखा दे, क्योंकि समझ मान की चीज़ है यार। ये उस समय का पत्थर का बहुत बड़ा दिया है, जिसको कि 1.25 मन तेल से प्रज्वलित रखा जाया करता कंटिन्यू, लगातार ये जलता रहता था। जी हाँ, इसी के बाद में औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने के बाद में इसी जोत से ये अखंड जोत आई थी, तब से लेकर आज तक रेगुलर 24 घंटे चलता है। तब से कंटिन्यू चल रही है। जी हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये है भाई इस मंदिर की इस तरह की कुछ विशेषताएं। और ये देखो, कैमरामैन की पर दिखा दे, ये भी उस समय की मूर्तियाँ हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए में इनकी वैल्यू है। तो आज भाई अभी बाबा का मेला है। अच्छा जी, नवरात्रों के अंदर फर्स्ट नवरात्रों से लेकर पूर्णिमा तक चलेगा यहाँ। हाँ, इधर आ जाओ। तो ये भाई हमने तारे को पूरा का पूरा जो हर्ष मंदिर है उसकी कुछ लाइव तस्वीर, कुछ आड़े की रहस्यमय स्टोरी सुनील जी वो तारती दिखाई है। और आड़त अगर इसने देखा तो कुछ अजब सा आकर्षण है, अजीबो गरीब आकर्षण है इस जगह के अंदर। और ये भी काफ़ी पुराना है, दीवारें हैं। जी हाँ, ये प्राचीन ही है। अच्छा, ये पहले बावड़ी थी। बावड़ी के अंदर यहाँ दीवारें वगैरह यहाँ बना दिए थे। ये इनको भी बनाए करीब 500 साल से भी ज़्यादा हो गई इनको। अच्छा, अभी जो मेला जो भरेगा आने वाले उसमें कब का है मेला ये? जी, एक कम से नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रा से स्टार्टिंग है। अच्छा, जो पूर्णिमा तक मेला चलेगा बाबा का। अच्छा, और ये हर बार? जी हाँ, एक साल में 3 बार मेला लगता है भैरव बाबा का यहाँ, हर्षनाथ भैरव बाबा का। तो यहाँ जैसे मतलब चैत के नवरात्रे में 15 दिन तक चलता है, आसोज के नवरात्रों में 15 दिन तक चलता है, और भादों में चलता है बाबा का। और यहाँ जो भी जिन माता के दर्शन करने के लिए आते हैं वो दर्शन वहाँ से करने के बाद में यहाँ बाबा के दर्शन करते हैं, तभी यात्रा सफल होती है। तो काफ़ी लोग आज पधारते हैं यहाँ। चलो भाई, ये थी हर्ष और जीर्ण की कहानी। हालांकि अगर हम इसको पूरा टेक्निकल बात करा तो हर्ष और जीर्ण उस समय के वीर योद्धा बहन भाई थे, जिन्होंने अपने सनातन की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। और उन्हीं चिन्हों को मिटाने के लिए मुगल आक्रांता थे, जो यानी कि जो औरंगजेब जैसे जो आक्रांता थे, उनने हमारे उन गौरवमयी चिन्हों को नेस्त नाबूद करने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और हमारी उस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैसे कहा कि खुर्द-बुर्द कर दिया सारे उन निशानों को जिनके ऊपर हम गर्व कर सका थे। तो उनको बाद में मंदिर का रूप दे दिया गया और आज वो केवल और केवल आस्था का पर्याय बनकर रह गए। हालांकि हमने उन वीर योद्धाओं से इस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए, अगर जिस तरह से उन्होंने अपने सनातन की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे और सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो इस तरह का संकल्प कुछ न कुछ आपा ने भी लेना चाहिए ताकि अपने सनातन की रक्षा कर सका। इन तस्वीरों पर छोड़ना भाई, कर दो जिला का शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।